एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में ना कई मतलब मेथड्स होते हैं, बहुत सारे आएंगे, माना जीवाणुओं से, डिवीजन वो बीजाणुओं से, डिवीजन से, ग्राफ्टिंग से और बडिंग से, ऐसे करते जाएंगे। तो एक एक को ले लेते भाई। सबसे पहले लेते बीजाणुओं से, स्पोर्स के द्वारा। एक्चुअली स्पोर्स कभी आपने पढ़े हो किसी क्लास में, तो ये ना जो आपकी कवक होती है, कवक, फंजाई, फंजाई कवक, फंगस, बैक्टीरिया, तो भगवान ने इनको ना स्पोर्स दिए कि आप ना नए पौधे तैयार करना तो स्पोर्स से करना। एक्चुअली बीजाणु कहते हैं हिंदी में, मतलब डेवलप्ड नहीं होते बीज। बीज तो क्या एक डेवलप्ड फॉर्म हो गई, वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। बीजाणु जो है ना अनडेवलप्ड से होते हैं, लेकिन उसी से कवक तैयार होती है, नई तैयार कवक बन जाती है, उसी से सॉरी सेवाल बन जाते हैं, है ना बेटा। लेकिन एक दुनिया में कवक और सेवाल तो करते ही हैं, मशरूम करती है इसी से भाई, फफूंद, मशरूम सारी ये तो कर ही रही है। तो देखो ज्यादातर पौधे ही है, तो कुछ में ऐसे परिवर्तन हो रहा है बीजाणु, जैसे कवक में हो रहा है, फफूंद में, है ना, मशरूम में हो रहा है, सेवाल में हो रहा है। लेकिन कुछ पौधे कुदरत में ऐसे, अब देखो कवक के कभी फूल नहीं आते, कवक के कभी फूल नहीं आते, मशरूम के फूल नहीं आते, इसका मतलब ये पुष्पीय पौधे नहीं है। एल्गी के फूल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये भी फ्लावर प्लांट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब उसके फूल आते हैं, बावजूद वो स्पोर से नया पौधा तैयार करता है। आर्किड, आर्किड एक सुंदर फूल वाला पौधा होता है, जो फूल वाला पौधा होने के बावजूद भी स्पोर से नए पौधे तैयार करता है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया कि एक ऐसे पौधे का नाम बताओ जो फूल आने के बाद, उसके फूल आते हैं बावजूद भी वो बीजाणुओं से नया पौधा तैयार करता है, बीजाणुओं से परिवर्तन करता है। तो यहां पर आंसर आ जाता है आर्किड। क्या आ जाता है भाई? आर्किड, 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 राइट। अब आप कहोगे कैसा होगा आर्किड, तो मैं दिखाता हूं आपको आर्किड के फूल। ये आर्किड है, बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो आर्किड एक फूल वाला पौधा होने के बावजूद स्पोर से करता है प्रोपोगेशन। मुझे लग रहा है यहां पर कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पौधे, एक तो ये भाई कौन कौन करते हैं स्पोर से, तो कवक या फंजाई करती है, मशरूम करती है, सेवाल करती है, राइट है। लेकिन एक पौधे का ऐसे का नाम बताओ जो बेचारा ना, हाँ, जिसके फूल आ रहे हैं भाई, ये तो बिना फूल वाले हैं सारे, फूल वाला पौधा बताओ जो करता है, तो उसका नाम आता है आर्किड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। हाँ, सबसे सुंदर तो नहीं है पर ठीक है, अच्छे है ना। सबसे सुंदर तो नहीं होगा सर, इसी सुंदर भी आते हैं ना। अब हम लेते हैं, ये तो पहला ग्रुप हो गया स्पोर्स, फर्स्ट ग्रुप हो गया ना बेटा। अब इसी का सेकंड ग्रुप आ रहा है, ये आ गया वानस्पतिक भागों से। कौन आ गया? वेजिटेटिव पार्ट से। भाई बीजाणु से नहीं हो रहा, अब ले रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट से। और वेजिटेटिव पार्ट में पहला आ रहा है डिवीजन, विभाजन। देखो कभी डिवीजन की डेफिनेशन कभी पूछ ले आपसे। एक्चुअली क्या होता है, प्रकृति में भगवान ने, ईश्वर ने, उस परमपिता ने, उस कुदरत ने, उस वाहे गुरु ने, उस जन्म देने वाले ने कुछ ऐसे पौधे बनाए दुनिया में जो नेचुरली पौधे तैयार करते रहते। नेचुरली ना, मतलब कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से या नेचुरली खुद ही पौधे तैयार करते रहते हैं, खुद ही पौधे तैयार करने की उनके अंदर क्षमता होती है। अगर आपने उन प्राकृतिक पौधों को उससे अलग करके, जो जिस पौधे ने पौधे तैयार किए ना बेटा, उससे आपने उस पौधों को अलग करके और कहीं ले जाके दूसरी जगह लगा दिया, उससे नया पौधा बन गया, दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन। तो व्हाट इज द डिवीजन? कि कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से ही नए पौधे तैयार करते रहते हैं, कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से ही नए पौधे तैयार करते रहते हैं, नए पौधे विकसित करते रहते हैं। आपको करना क्या है? उन पौधों को अलग करना, उन पौधों से जो तैयार कर रहे हैं, और ले जाके खेत में लगा देना है, जहां आपको लगाना है वहां लगा देना है। इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं विभाजन। कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से स्वयं अनेक पौधे परिवर्तित करते हैं, मतलब विकसित करते हैं, की क्षमता रखते हैं। अब उन विकसित पौधों को उनके मात्र पौधे से अलग, जिस पौधे ने उसको बनाया ना, उसको केवल आपको अलग करके खेत में लगा देना है। उसी को बोलते हैं डिवीजन, डिवीजन विभाजन, डिवीजन डिवीजन विभाजन, बिरारा डिवीजन डिवीजन विभाजन। क्लियर? अब मैं आपको मिलाता हूं कुछ ऐसे पौधों से या ऐसे भागों से। कभी आप लोगों ने ना रनर्स का नाम सुना हो?
विभाजन के रूप है। सबसे पहले रनर्स, आपने रनर्स का नाम सुना होगा बेटा। रनर्स क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के स्टेम्स या तने होते हैं जो धरती पे लेट के बढ़ते हैं। दूब घास देखिए, दोबड़ी दूब घास, उसका तना क्या होता है पता है आपको? वो बेटा यूं चलता, यूं ऐसे चलता रेंग के, और जहां भी उसके पर्व संधि है, मतलब नोड है, उस पर्व संधि जमीन के संपर्क में आई, जड़ें निकली। आपको करना क्या है? उसको काट के खेत में, उसको काट के खेत में लगा देना है। ये डिवीजन हो गया भाई। दूब घास जो होती है ना बेटा, दूब घास, वो प्राकृतिक रूप से, दूब घास प्राकृतिक रूप से नए पौधे तैयार करती रहती है, क्योंकि उसका रेंगने वाला तना है जिसको आप रनर्स कह रहे हैं, राइट है। अब आपको करना क्या है? केवल उस तने को काटना है और ले जाके दूसरी जगह लगा देना है। ये काट के दूसरी जगह ले जाना डिवीजन है भाई, डिवीजन है भाई, डिवीजन है भाई। तो देखो क्या होता है, विशेष प्रकार के तने, रनर्स कई बार पढ़ लिया आपने, आप 9वीं क्लास से रनर्स और स्टोलनर कॉर्मर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का, ज्यादातर क्या लगभग सभी अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि रनर्स किसे कहते हैं, स्टोलन किसे कहते हैं, ट्यूबर्स कौन से होते हैं, ट्यूबरकल्स कैसे होते हैं। अगर आज आपने पूरा ध्यान लगा लिया ना, जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। रनर्स वर्ड आते ही मान लेना कि कोई रन करने वाला है, रेंगने वाला है, कोई रेंगने वाला तना है, स्टेम है, स्टेम होते हैं रनर्स, जड़ नहीं होती रनर्स, स्टेम। तो रेंगने वाले तने जो पर्व संधि से, पर्व संधि जानते होंगे, दूब घास में पर्व संधियां दिखती है, गेहूं में साफ पर्व संधियां दिखती है, गन्ने में पर्व संधियां दिखती है, ग्रेमिनी कुल के हर पौधे में पर्व संधि आपको साफ दिखेगी। जहां से आप गन्ने को ऐसे तोड़ रहे हैं वो पर्व संधि है, और दो पर्व संधियों के बीच में पर्व होते हैं, राइट, इंटरनोड। तो ऐसे रेंगने वाले तने जिनके पर्व जमीन के संपर्क में आते हैं, उस पर्व से जड़ें निकल के आ जाती है, उस पर्व संधि से, सॉरी, पर्व संधि से जड़ें निकल के आ जाती है। आपको करना क्या है? उसको काटना है, खेत में लगा देना है तैयार पौधा। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं रनर्स। देखो जी रनर्स, पहले तो होते क्या है, देखो, विशेष प्रकार के तने, ये तना शब्द वेरी मोस्ट है, जमीन पे लेट के चलते हैं ये, और जिस स्थान पर तने भूमि से संपर्क में आते हैं बस वहीं पे पर्व संधियों या गांठों से निकल जाती है जड़ें, पर्व संधि या गांठों से निकल जाती है जड़ें। ठीक है भाई बेटा, तेरे को बहुत बुरा पाप लगेगा, एक दिन कीड़े पड़ेंगे तेरे, देखना। आपने सबको डिस्टर्ब किया है, बहुत बुरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे को लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन तेरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सारे बच्चे ना बेटा पढ़ने के लिए बैठे हैं, इनके घर वाले ना इनकी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे नौकरी लगेंगे, और आपने इनका 25 सेकंड खराब किया है, इसका भगवान आपको सजा देगा। आप समझ रहे, कुछ नहीं होगा, एक दिन रोओगे बेटा, एक दिन आपको याद आएगी भगवान मैंने क्या कर दिया उस दिन। ये बहुत बुरा पाप है, 82 बच्चों का पाप लगेगा आपको, देखना आप। 82 स्टूडेंट्स आपका, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा, चाहे आपने जाने में किया है चाहे अनजाने में किया है, मुझे नहीं पता कैसे किया आपने, लेकिन आपने इन 82 बच्चों का 25 सेकंड 30 सेकंड खराब किया है, और भगवान इसकी सजा देगा आपको, कभी न कभी देगा। तो ये देखो, ये रेंग के बढ़ने वाले तने बेटा, ये तना ना रेंग के बढ़ रहा है, देखो ये रेंग के बढ़ रहा है, और पर्व संधि से क्या निकल के आ गई, जड़ें, और यहीं से पौधा डेवलप हो गया। बस ये तना ऐसे बढ़ता रहता है, पर्व संधि से जड़ें निकलती है, और वहां से पौधे का विकास हो जाता है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया हर बच्चे को। विशेष प्रकार के तने जो भूमि पे रेंग कर बढ़ते हैं, और जिस स्थान पे तना भूमि के संपर्क में आता है वहीं से पर्व संधियों से जड़ें निकल जाती है। एक तो आपकी दूब घास हो गई, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो गया भाई, और स्ट्रॉबेरी। क्लियर? चलिए बेटा, पढ़ाई के अलावा यहां कोई कमेंट नहीं डालनी बेटा, अदरवाइज आप कमेंट करने के लायक नहीं रहेंगे, मतलब आपको यहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। शायद आप समझ में नहीं आ रही आपके, आप ये जो है ना, सबके लिए हमने नंबर दे रखा, वहां पर आराम से व्हाट्सअप करें, आपको जवाब मिलेगा बेटा। पर्सनल क्वेश्चन का कोई जगह नहीं है, केवल बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए जगह है। शायद आपके समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई भाई। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर,
कितने बच्चों को लगता है कि उसको मस्त समझ में आ गया? मस्त समझ में आ गया। रनर्स कभी नहीं भूलेगा, रिंग के बढ़ने वाले ताने रे, राइट। चलिए नेक्स्ट वन इज योर थर्ड वन, सेकंड वन, सकर्स। सकर्स तो मुझे पता आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। सकर्स, सकर्स कहते हैं जो भाग तने का, जैसे यहां से मान लेते हैं कि जमीन शुरू हो गई, इसके कुछ तना जमीन के नीचे रहता है बेटा, उस जमीन के या भूमिगत तने से निकलने वाले, भूमिगत तने से निकलने वाली शाखाओं को सकर्स कहते हैं जी। भूमिगत तने से निकलने वाली शाखाएं, भाई जो तना जमीन के अंदर है उससे निकलने वाली जो शाखाएं हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं सकार सकार सकर्स। याद हो रहा है? सकार सकार सकर्स। तो भूमिगत तने की अपस्थानिक कलिकाओं से, भूमिगत तने की अपस्थानिक कलिकाओं से जो शाखाएं निकलती है उनको सकर्स कहते हैं या भूस्तारी कहते हैं। ठीक है। केले में, केला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके लिए खजूर के लिए ऑफशूट काम आता है। ऑफशूट अंग्रेजी में उसको ऑफशूट बोलते हैं बेटा। ये रेस के एग्जाम मतलब ये डायग्राम किस किस में मिलेगा ये? तो देखो ये आप यहां से गौर से देखिए, जमीन है, यहां से ये क्या होगी बेटा? जमीन। ये आपकी भूमि है बेटा, मृदा। अब आप देखिए मृदा के अंदर जो तना है ना बेटा, उससे यहां से एक देखो शाखा निकल के आ गई, इसको बोलते हैं सकर्स। क्या बोलेंगे इसको? सकर्स। तो ब्रांचेज इमर्ज्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेज इमर्ज फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, तने का जो जमीन में रह गया भाग, उससे निकलने वाली शाखाओं को कहते हैं सकर्स सकर्स सकर्स। राइट बेटा। तो तने की देखो अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसकी अपस्थानिक कलिकाओं से निकलने वाली शाखाएं सकर्स कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है अनानास, बांस और केला। अनानास, बांस और केला। राइट। केले में सोआर सकर से करते हैं ना, प्रोपोगेशन करते हैं सोआर सकर से। तो ये इनको काट के लगा दो, काट के लगाओगे तो डिवीजन कहलाएगा, विभाजन कहलाएगा। स्टोलन, स्टोलन, मैनू स्टोलन पढ़ा दो। स्टोलन ये तने के आधार से निकलते हैं। तने का आधार कैसे? दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर लैंड, भूमि, सॉइल। अगर यहां से निकले तो, यहां से निकल जाए तो सकर्स। अगर यहां से निकल के नहीं निकल के तने के आधार मतलब बिल्कुल जमीन के पास से निकले, फिर थोड़ा ऊपर की ओर जाए, फिर वापस नीचे की ओर आए और आके जो है ना, जो जमीन में आगे वाला भाग दबेगा ना इसका, वहां से जड़ें निकल जाए। स्टोलन, स्टोलन तने के आधार से निकलते। तो तने के आधार से निकलने वाली पतली शाखाएं होती है जो थोड़ा ऊपर की ओर चलेगी, फिर वापस जमीन की ओर आती है और उसके शीर्ष भाग पर शाखा पहले तिरछा ऊपर चलेगी, फिर जमीन की ओर आएगी और उसका जो आगे वाला पार्ट है ना, बिल्कुल आगे आगे वाला, वहां से निकलती है जड़ें। अगर आपने यहां से काट के लगा दिया तो नया पौधा तैयार। इसको बोलेंगे विभाजन। कौन सा जन है? कितने बच्चों को लगता है कि उसको ना सकर्स और स्टोलन में अंतर आ गया? कहने को तो हिंदी में इसको भूस्तारी कहते हैं। भूस्तारी हिंदी में तो सेम ही, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग है बेटा। अंग्रेजी में सकर्स कहते हैं जमीन से निकलने, जमीन के अंदर तना उससे निकलने वाली। स्टोलन कहते हैं तने के आधार से, बेस, स्टेम बेस से निकलने वाली, पहले ऊपर जाने का फिर वापस नीचे आने का, आगे से शाख उसके निकल जाएगी जड़ें। तो दिस इज योर स्टोलन। तने के आधार से उत्पन्न, आधार से निकलेगी बेस से, लंबी और पार्श्व शाखाएं, साइड वाले। ठीक है बेटा। उसके बाद में शुरू में ये शाखा जाएगी ऊपर की ओर, फिर आ जाएगी वापस नीचे की ओर। देखो प्रारंभ में ये शाखा तिरछा ऊपर की तरफ जाएगी, फिर भूमि की ओर वापस आएगी और अंतिम सिरे पे निकल के आ जाएगी जड़ें और कलिकाएं बन जाएगी। उदाहरण है जंगली स्ट्रॉबेरी और पुदीना। कौन सा? दीना, पुदीना। भाई समझ में आ रहा हो तो लिखते जाना, भाई समझ में आ रहा है? आ गया? ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो आप कहां से निकल रही, इसकी जमीन के अंदर से नहीं निकल रही रे बाबा, जमीन के अंदर से
नहीं निकल रही रे बाबा। देखो आप, पहले तने के आधार से निकली ये शाखा, पहले थोड़ी ऊपर की ओर गई, फिर वापस नीचे आई, ये शाखा है, और यहां पर इसके आगे जड़े, पौधा तैयार। समझ में आ गया? बधाई हो भाई, बधाई हो कि आपने ना अंतर कर लिया। आज सकर्ष में और स्टोलन में आपने अंतर कर लिया कि भूमिगत तने से निकलेगा तो सकर्ष होगा और उसके बेस से निकलेगा तो स्टोलन होगा। अब लेते कंद, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स भैया मतलब ये भी एक तरह का स्टोलन ही है, यूं मान सकते हो आप, है ना। लेकिन ये क्या होता है, ऐसे वाला तना होता है जो भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है। भाई आलू हो गया ना इसका एग्जाम्पल। आलू 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 क्या है? ट्यूबर। आलू वास्तव में क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू तना है, और वो क्या करता है? भोजन को इकट्ठा कर लेता है। तो ये ट्यूबर है। और ट्यूबर या कंद किसे कहेंगे? अगर तने का वो वाला भाग, या भूस्तारी या स्टोलन जिसको तना कह रहे हैं, भूस्तारी तने का वो भाग जो भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है। आलू क्यों आलू बन गया? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, उसके अंदर भोजन भरा हुआ है। तो आलू तना होता है, भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है। इसके अलावा आर्टिचोक, इसके अलावा कैलेडियम, इसके अलावा डहेलिया। आर्टिचोक, कैलेडियम। भाई रनर्स कैसे होगा? रनर्स तो रेंगने वाले तने होते हैं, वो तो जमीन के टच होके ही चलते हैं। अरे यार ऐसे नहीं बेटा, रनर्स कैसे होगा? रनर्स की तो पर्व संधियां होती है। रनर्स तो जगह जगह से पर्व संधियां, उसकी तो वो तो यूं रेंग के चलता है और पर्व संधियों में जगह जगह जड़ें निकलेगी। ये तो ये वाली शाखा होती है। ये तो स्टोलन एक ब्रांच होती है, शाखा। वो पर्व संधियां थोड़ी उसके, वो तो यूं ऊपर चल के फिर वापस घुस जाती है जमीन में। ये अलग अलग है बेटा, बहुत अलग अलग है। मतलब एक यूं कुछ भी इनमें तो मतलब एकदम अलग अलग है। हालांकि मुझे पता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपने पढ़ा तो ये सारे के सारे मिक्सअप थे। लेकिन मैं भाई दोबारा बता रहा हूं, देखो मैंने कहा रनर्स, रनर्स तो रेंगने वाले हैं ना भाई, उसके तो जगह जगह शाखाएं निकलेगी, हर पर्व संधि से निकलेगी एक। उसके बाद सेकंड कौन सा है? सकर्स। सकर्स जो जमीन में तना उससे निकलते हैं, वो कभी भी वापस जमीन की तरफ नहीं जाएगा। वो तो सकर्स तो खुद ही जड़ें, उसके तने के पास ही जड़ें निकलेगी उसके, उसको सकर्स बोलेंगे। तीसरा कौन है? स्टोलन। स्टोलन कभी भी जमीन में से नहीं निकलेगा, जमीन के बिल्कुल पास से निकलेगी शाखा। उसके पर्व संधियां नहीं है, शाखा निकलेगी। वो शाखा पहले थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और आगे आगे वाले भाग से जड़ें आ जाएगी उसके। तीनों अलग अलग बेटा। और ट्यूबर्स जो है ना, वो भी तने ही है, लेकिन वो कौन से तने हैं? वो वाले तने हैं जो भोजन इकट्ठा करके फूल जाते हैं। लेकिन केवल भोजन इकट्ठा करने वाले तनों को ट्यूबर्स नहीं कहते हैं। एक शर्त और होती है उसके साथ, एक शर्त और होती है कि उसके ऊपर क्या मिलनी चाहिए? पर्व संधियां। आपने आलू देखा, उसके ऊपर संधियां होती है, पर्व संधियां होती है, और बाकायदा उससे उन पर कलिकाएं होती है, कलिकाएं होती है, आलू उग जाता है ना बेटा। तो अब लगाएंगे कैसे? देखो इस पर ना पर्व संधियां आएगी, पर्व संधियों के अक्ष में क्या निकलेगी? कलिकाएं निकलेगी। तो आलू क्या हो गया? भोजन इकट्ठा भी करेगा, भोजन इकट्ठा भी करेगा, और पर्व संधियां भी होगी उसके ऊपर, है ना। पर्व संधियां भी, और पर्व संधियों भी क्या निकलेगी? कलिकाएं भी निकलेगी। अब लगाते कैसे इनको? हमेशा कंदों को लगाते या तो साबूत ही, पूरा का पूरा आलू ही बो देते हैं, राइट, या फिर उसको काट के लगाते हैं, क्योंकि पर्व संध्या तो वही टुकड़े कर लो, हर टुकड़े पे पर्व संध्या आनी चाहिए, बस पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये ट्यूबर्स या कंद है, ये तने का ही रूपांतरण है, लेकिन ये भोजन, इनका आधार क्या होता है? भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है। एग्जाम्पल आलू हो गया, आर्टिचोक हो गया, कैलेडियम हो गया, डहेलिया हो गया। आलू, आर्टिचोक, कैलेडियम और डहेलिया हो गया भाई। चलिए अब मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। भाई मानस प्रताप सिंह जी थोड़ा मदद करते हैं हमारी, यार कर दोगे? हो गया। आइए, ये वाला केस है, ये सब के सब तने बेटा, ये सब तने हैं, बस ये भोजन इकट्ठा करके फूल गए, और इनके ऊपर पर्व संधियां भी है, इनके ऊपर पर्व संधियां भी है, मतलब नोड्स भी है इनके अंदर। इज इट क्लियर? इनको साबुत लगाते थे या काट के लगाते थे। अब एक और आता है, आपने कभी ट्यूबरकल्स का नाम सुना? किसी बच्चे ने ट्यूबर नहीं,
ट्यूबरकल्स, नहीं सुना होगा। अगर यही कंद पत्तियों के कक्ष में लग जाए, मतलब जमीन से ऊपर लग जाए, तने के ऊपर या पत्तियों के पास में लग जाए, तो उनको ट्यूबर नहीं कहते, फिर उनको कहते हैं ट्यूबरकल्स। ये ट्यूबरकल्स है। तो कई बार ऐसे कंद होते हैं जो पत्तियों के, देखो ये पत्ती है, इस पत्ती के कक्ष में लगा हुआ कंद ये होने को तो ये कंद ही है। कई बार क्या होता है बेटा, ऐसे कंद जो पत्तियों के कक्ष में लगते हैं, मतलब ऊपर लगते हैं, जमीन से ऊपर लगते हैं, एरियल पार्ट में लगते हैं, उनको ट्यूबर नहीं कहते रे बाबा, उनको कहते हैं ट्यूबरकल्स। तो कई बार ऐसे कंद होते हैं जो पत्तियों के कक्ष में लगते हैं, ऊपर लगते हैं, एरियल पार्ट में लगते हैं, उन संरचनाओं को कहते हैं ट्यूबरकल्स। और ये भी प्रवर्धन में काम में लिए जा सकते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं ले जाए खेत में, जैसे आलू को लगा रहे हो, आलू को लगा रहे हो, ठीक है। ऐसा किसे मिलता है बेटा, डायोस्कोरिया में, याम में मिलता है, रतालू में। देखो देखिए ट्यूबर्स और ट्यूबरकल्स में अंतर आया क्या किसी को? ट्यूबर लगेंगे जमीन में, ट्यूबरकल्स तो हवा में, मतलब हवा का मतलब पत्तियों के कक्ष में, पत्तियों के आधार में, जहां से पत्तियां निकलती है ना उसके आसपास लगते हैं। पहली बार सुना है, सुन भाई, ट्यूबरकल्स भी सुन यार, है कितना मस्त कि ट्यूबर अगर जमीन में लग जाए तो ट्यूबर है, और वही ट्यूबर अगर पत्तियों पे ऊपर लग जाए तो ट्यूबरकल्स है। ये रतालू है भाई, रतालू है या डायोस्कोरिया, इनमें से एग्जैक्टली आई डोंट नो किसका फोटो लिया है, लेकिन है ये ट्यूबरकल्स। बता दिया ना, डायोस्कोरिया और याम इनमें लगते हैं, याम यानी रतालू। क्लियर हो गया? जमीन में अगर लग रहा है, तना फूल रहा है तो ट्यूबर, और यही ट्यूबर अगर पत्तियों की सतह के आसपास, मतलब पत्तियों के जो आपका ये कक्ष है, एक्सिस, वहां पर लग रहा है तो ट्यूबरकल्स। आए राइजोम से मिलवाते हैं, ये राइजोम है, ये राइजोम। ट्यूबर तो आलू होता ही है, ट्यूबरकल्स आलू नहीं होता रे बाबा, वो डायोस्कोरिया होता या रतालू याम होता। ये अगर कोई तना ऐसा है जो जमीन में ही है, दोबारा सुनना, ऐसा तना जो जमीन में ही है, लेकिन जमीन में होने के बाद वो ऐसे बढ़ रहा है, ये तने तो क्या थे, आलू, ये तो यूं बढ़ रहे थे, मोटे हो रहे थे। अगर वो तना ऐसे बढ़ जाए ना, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ऐसे, जैसे अदरक नहीं जाए, अदरक देखिए कभी आपने, अदरक ऐसे तने होते हैं जो यूं बढ़ते हैं जमीन में, यूं आप खींचोगे तो ऐसे आडे निकलेंगे, ऐसे कैसे, अदरक है, हल्दी, ये ऐसे निकलते बेटा। हाँ, केले के अंदर जो है ना इस तरह से जड़ें निकलती है, या वाटर लिली, ठीक है। याम लग रहा है, याम ही होगा। राइजोम, तो राइजोम वो वाले तने होते हैं मेरे भाई जो यूं बढ़ते हैं, यूं बढ़ते हैं, यूं बढ़ते हैं, यूं बढ़ते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं। तो तने का ही रूपांतरण होता है राइजोम भी, तने का ही मॉडिफिकेशन है राइजोम भी। जो भूमिगत तना, जमीन के अंदर का जो तना होता है जमीन में अंदर, वो क्षैतिज बढ़ता है, क्षैतिज, क्षैतिज समझते हो ना, यूं यूं, हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। साथ ही इस पर पर्व भी होती है, ये भी शर्त है, और पर्व संधियां भी पाई जाती है। तो अगर ऐसा तना हो जो फूल के मोटा हो गया हो, उसके ऊपर पर्व और पर्व संधियां मिल रही हो, तब तो कंद है। अगर वही कंद ऊपर लग रहा हो पत्तियों के आसपास, तो वो ट्यूबरकल्स, यानी ट्यूबर नहीं है, ट्यूबरकल्स है। और अगर पर्व संधियां है, फिर वो तना यूं बढ़ रहा है जमीन के अंदर ऐसे, तो वो कहलाता है राइजोम। तो राइजोम भी तने का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन राइजोम यूं बढ़ते हैं, यूं यूं हो गया, और इनके ऊपर मिलती है पर्व और पर्व संधियां, जैसे अदरक, हल्दी, केला, आइरिस। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं या और समझाऊं? हो गया? चलो, क्लियर, एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे कोई भी चीज ना ऐसे लल्लू टाइप की नहीं रखनी बेटा। हो गया, थैंक यू। अब लेते हैं कॉर्म, घनकंद।
तो पेश है, कॉर्म या घनकंद। अब ये भी सेम टू सेम वही फूलने वाला भाग है, इसमें भी वही, मतलब ये मान लो कि आलू है एक तरह से, इसमें भी तने का कक्ष का जो आधारीय भाग है, तने का जो आधार है जमीन के पास वाला भाग, वो फूलेगा, सेम आलू हो गया। लेकिन यहां पर यहां पर क्या होगा बेटा, कॉर्म फूलेगा आलू की तरह ही, है ना, लेकिन इसके ऊपर ना एक स्केल पाई जाएगी, सल्क, पत्ती से ढकी हुई सल्क पाई जाएगी, ऐसी 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 ऐसी। देखो ये भी होड़े को तो आलू की तरह ही है बेटा, कि तने का जो कक्ष का आधार है, मतलब जमीन के पास का जो तना है, वो किससे ढका होगा, स्केल। स्केल को हिंदी में कहते हैं सल्क, जैसे प्याज के ऊपर, लहसुन के ऊपर सल्क होता है ना, ऐसे। तो स्केल जैसी पत्तियों से ढका रहेगा। तने पर वही पर्व संध्या आलू की तरह मिलेगी, पर्व मिलेंगे। उदाहरण हो गया ग्लेडियोलस और केसर और फ्रीशिया। मतलब ये हो गया कि अगर आलू को आपने एक सल्क जैसी पत्ती से ढक दिया, आलू को अगर आपने सल्क जैसी, जैसे इस प्याज पे सल्क नहीं आते कि भाई ऊपर आते बेटा, तो अगर जैसे आलू जैसी कोई संरचना उसको आपने किससे ढक दिया, एक पत्ती से ढक दिया, स्केल से ढक दिया, तो वही बन जाता है कॉर्म। कॉर्म 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 कॉर्म। बेटा प्याज लहसुन इसका एग्जाम्पल नहीं आएंगे, मैंने एक उदाहरण दिया है। प्याज लहसुन अलग होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। प्याज पे तो सल्क पाए जाते हैं और उसके बाद लास्ट में ना अलग से जो, अभी बताऊंगा आपको, ये अलग है। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे प्याज के ऊपर 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 कवर पाए जाते हैं ना, एक ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे पाए जाते हैं। हो गया क्लियर? अगर इस पुराने कॉर्म, देखो ये कॉर्म है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये कॉर्म है। ये ग्लेडियोलस में तो बहुत तगड़ा होता है, ग्लेडियोलस में अच्छा होता है। अगर इस कॉर्म के साथ देखो छोटे छोटे ना, ऐसे देखो क्या निकले हुए, सफेद सफेद, देखो। अगर पुराना कॉर्म है तो उसके साथ छोटे छोटे कॉर्म और निकल जाते, छोटे छोटे, इनको बोलते हैं कॉर्मेल। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं गुठले से, गुठला, इनको बोलते हैं कोरमेल। तो कॉर्म, अगर पुराना कॉर्म है तो उससे छोटे छोटे कॉर्म और निकल जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लो बेटा। अगर पुराना कॉर्म है तो उसके साथ छोटे छोटे कॉर्म के समान रचनाएं और निकल जाती है, उनको कॉर्मेल कहते हैं, 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 कॉर्मेल कहते हैं। अब इनको कैसे नया पौधा तैयार करते हैं, तो कई बार तो साबूत ही ले लेते हैं। जैसे ग्लेडियोलस में तो इसको साबूत ही बो देते हैं, ग्लेडियोलस में तो इसको साबूत ही बो देते हैं। कई बार तो इसको साबूत ही बोते हैं बेटा, तो ग्लेडियोलस में इसको साबूत ही बोया जाता है, ग्लेडियोलस में तो, है ना। कई बार टुकड़े काट के इसके टुकड़े करके बो देते हैं। और टुकड़े किस किस में काट के बोए जाते हैं, एक तो याम, याम ये बस जमीकंद, याम या जमीकंद रतालू, उसमें इसके टुकड़े बोए जाते हैं। तो फिर दोबारा सुनना है, तो तनाई है, तने के कक्ष का आधारीय भाग ही सूखी पत्ती से ढका हुआ सा रहता है, बस वही पर्व संध्या है। एक तो ग्लेडियोलस हो गया, एक केसर हो गई, एक फ्रीशिया हो गया। अब इसके भी दो है भाई, पुराने अगर जो कॉर्म होते हैं उनके साथ छोटे छोटे कॉर्म और निकल जाते हैं। उन छोटे छोटे कॉर्म को क्या बोलते हैं, कोरमेल। क्या बोलते हैं भाई, कोरमेल। इनमें कई बार तो साबूत का साबूत ही पूरा ही बोते हैं, जैसे ग्लेडियोलस में। और कई बार क्या करते हैं, इसके टुकड़े काट के बोते हैं, जैसे याम या जमीकंद में। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया भाई, मत कर यार, बल्ब। बल्ब आ गया आपके बीच, एक प्याज दिख रहा है, देखो। बल्ब भी तने का रूपांतरण होते हैं। अच्छा, प्याज भी तने का रूपांतरण है? जी हां, ये प्याज का जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल ही बीच, ये वाला पार्ट, ये इसका तना ही होता है बेटा। इसके ऊपर जो लगे हुए जो है ना सल्क होते हैं, ये छिलके, ये होते हैं पत्तियों का रूपांतरण।
तो प्याज भी तने का रूपांतरण बेटा। प्याज आपके सामने कटा हुआ जो बल्ब के रूप में है, या उसको सल्क कंद कह दो, यानी ये भी कंद ही है लेकिन सल्क से ढका हुआ है, इसके ऊपर सल्क है भाई। प्याज तो पूरे कपड़े पे कपड़े पहन के रहता है। कितने कपड़े पहनता है, गर्मी में भी वो कितने कपड़े पहन के रहता है। तो प्याज जो होता है ना वो भी तने का रूपांतरण ही होता है। प्याज भी तने का रूपांतरण होता है। छोटा होता है तना, बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। कभी आपने देखा एक प्याज को ना तोड़ के देखना, एक लास्ट में बीच में से एक अजीब सी चीज निकलेगी, वो तना होता है उसका, राइट है, तना होता है बेटा, तना होता है बिल्कुल बीच के अंदर। तो तने का ही रूपांतरण है। ऊपर जो उसकी लेयर्स मिल रही है, सल्क मिल रहे हैं, वो पत्तियां होती है, स्केल्स या सल्क, और भोजन संग्रहित करके फूला हुआ रहता है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ये भी तने का ही रूपांतरण है। इसमें तना कैसा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा, तना यहां पर यूं है, सीधा यूं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं बेटा खड़े को, वर्टिकल, तो खड़ा है। तने का जो कक्ष है वो मांसल टाइप में होता है, पानी से भरा हुआ टाइप में होता है कक्ष, और भोजन इसके अंदर इकट्ठा होता है। एक तो रजनीगंधा में ऐसा होता है, रजनीगंधा पौधे में ऐसा होता है भाई। प्याज में भी ऐसा होता है, प्याज में भी ऐसा होता है। वाटर लिली या लिली में भी ऐसा होता है। लहसुन भी सेम टू सेम ऐसे होता है, लहसुन भी। अब इसके दो प्रकार हो जाएंगे, इस बल्ब के दो प्रकार है भाई, दो प्रकार है। एक तो अगर बाहर का आवरण है ना सूखा है और पतला है, तब तो उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलेंगे। बाहरी, बिल्कुल बाहरी आवरण सूखा है, जैसे प्याज का बिल्कुल बाहर का जो आवरण होता है ना, बाहर का आवरण, छिलका, वो एकदम सूखा होता है, सूखा होता है बेटा। तो जो बिल्कुल ही बाहर का आवरण है, अगर वो सूखा है, तब तो उसका नाम होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, प्याज को ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, प्याज। और अगर बाह्य आवरण नहीं है, बाह्य आवरण नहीं है, मान लो भाई प्याज में आप कभी प्याज तोड़ेंगे तो सबसे पहले सूखा नहीं निकलता क्या, पहला आवरण नहीं, पहला आवरण सूखा नहीं निकलता क्या भाई। अगर ऐसा सूखा है बाहरी बाहर वाला, तब तो उसको बोलेंगे ट्यूनिकेटेड, क्योंकि वो ट्यूनिकेट कहलाता है, बाहर का आवरण। और अगर वो नहीं है, जैसे वाटर लिली में नहीं होता है, जल लिली में वो नहीं होता है, तो उसको बोल देंगे नॉन ट्यूनिकेटेड। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब बोल देंगे। तो बल्ब दो प्रकार के हो गए, अगर बाहर का सूखा आवरण लेके घूम रहा है तो ट्यूनिकेटेड, और नहीं है तो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो एक बार फिर से देखना, ये प्याज वाला बहुत अच्छी चीज है, लाइफ टाइम का कंसेप्ट है, क्योंकि प्याज के बिना आप नहीं रह पाओगे। तो बीच में इसके तना हो गया, ये सारे के सारे जो सल्क होते हैं ना, जो ढक्के रखते हैं, ये सब पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है। अगर बाहर वाला सूखा हो तो उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं, और अगर बाहर का सूखा नहीं हो, सेम टू सेम ही हो सारे के सारे, तो उसको नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। तो प्याज हमेशा, प्याज बल्ब से मतलब बल्ब, प्याज का जो प्याज खुद होता है ना, वो तना होता है और बल्ब बन जाता है, उसका बल्ब बन जाता है। तो देखो, अगर बाहर का आवरण सूखा है, पतला है, झिल्ली नुमा है, ऐसी परत से ढका हुआ, बिल्कुल बाहर वाला जैसे प्याज, तो ट्यूनिकेटेड बल्ब। और बाह्य आवरण नहीं है तो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्लियर भाई, एकदम मस्त। अब आ जाओ कंदीय जड़े, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, ये अपस्थानिक जड़ें होती है। क्या होती है भाई, अपस्थानिक जड़ें होती है, फूल के भोजन का संग्रह करती है। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ना मेरे को अदरक लग रही है, ये तो मेरे को बिल्कुल क्या लग रही है, राइजोम लग रही है। भाई राइजोम की तरह ही है ये, राइजोम ऐसे था, राइजोम ऐसे था बेटा। राइजोम क्या थे, हॉरिजेंटल रूट्स थी, वो स्टेम्स थे, सॉरी, जमीन के अंदर हॉरिजेंटल स्टेम थे, मतलब यूं बढ़ने वाले तने थे। तो एकदम ये राइजोम की तरह होता है।
लेकिन राइजोम पे क्या था बेटा, पर्व संधियां थी, पर्व संधियां थी। इस पर पर्व संधियां नहीं होती। कंदीय जड़ें भी अपस्थानिक जड़ों की तरह होती है, फूल के भोजन का संग्रह करती है, राइट बेटा। लेकिन इस पर पर्व और पर्व संधियां नहीं होती। ट्यूबरस रूट, पहली बात तो जड़े, वो क्या था, तना। पहली बात तो जड़ है, वो क्या था, तना, नंबर एक बात। नंबर दो, उस तने पर क्या थी, पर्व संधियां, जबकि इस जड़ पर क्या है, पर्व संधियां नहीं है, तो नाम ही क्या है, जड़े। भाई मैं आपको कह रहा हूं जस्ट लाइक किसकी तरह हो गए, यूं बढ़ने वाला ही है, लेकिन वो तना था, तना तना तना, वो तना था जिसको आपने राइजोम कहा था। ये जड़ है जिसको आप ट्यूबरस रूट कह रहे हैं, नंबर एक बात। वो तना था, उस पर पर्व संधियां थी, ये जड़ है, इस पर पर्व संधि नहीं होती, पर्व संधि इस पर नहीं होती। क्लियर। उदाहरण हो गया शकरकंद, कौन सा कंद, शकरकंद। हाँ ये रूट है, वो स्टेम था एक, समझ पाया क्या आप। भाई कंदीय जड़ें किसे कहेंगे, बोला अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक कौन सी होती है, आई थिंक जखड़ा कहते हैं हिंदी में, अपस्थानिक, एडवेंटिटिस इंग्लिश बोलते हैं, एडवेंटिटिस। ये रूट है, वो स्टेम था, उसके ऊपर पर्व संधिया थी राइजोम पे, इस पर पर्व संधिया नहीं है। अरे ये बल्ब वाला नहीं बेटा, बल्ब से पहले पढ़ाया था मैंने। बल्ब तो बल्ब ऐसे फैलता है क्या, प्याज ऐसे फैलता है क्या, कैसी बात कर रहे हो कि सर इसमें तना फूल कर बल्ब बन रहा था। अरे बेटा बल्ब से पहले पढ़ाया था मैंने राइजोम, बल्ब से पहले राइजोम पढ़ाया था। वो राइजोम क्या था, तना था, अदरक हल्दी नहीं थी क्या, वो तना था, ऐसे फैल रहा था। ये जड़ है, ऐसे फैल रही है। वो पर्व संधिया लेके घूम रहा था, इस पर पर्व संधिया नहीं है। इसका मतलब लेट आए हो आप। क्लियर हो गया, चलो देख ही रहे हो आप, इस पर कोई पर्व संधिया नहीं है, ये जड़ है। हाँ राइजोम स्टेम था, पर्व संधिया थी, वेरी गुड बेटा। और ट्यूबरस रूट जो होती है उस पर पर्व संधिया नहीं है, प्लस ये रूट है। देखो ऐसे अच्छे बच्चे हैं जी दुनिया में बहुत सारे। हाँ ये रूट है, वो तना था। अब चलते हैं सीधा ऑफ सूट के पास। तो ऑफ सूट तो साथ के साथ ही आ गया, इसके ऑफ सूट तो साथ के साथ ही आ गया। ऑफ सूट जानते होंगे, ऑफ सूट भी क्या होती है, पार्श्व शाखाएं होती है बेटा, पार्श्व शाखाएं होती है जो तने के पास से निकलती है। लेकिन ये शकल में ना रोसेट जैसी होती है, शकल में कैसी होती है, गुलाब जैसी, रोसेट जैसी होती है। इनको लोग क्या करते हैं, ठक 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 चाकू से काटते हैं और फिर पौध तैयार करने में काम में लेते हैं। शकर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है खजूरियो, कौन सा, जूरियो, खजूरियो। तो ये भी पार्श्व शाखाएं हैं। देखो ऑफ सूट अलग होते हैं, शकर्स अलग होते हैं। शकर्स मैंने क्या बताया था, भूमिगत तने से निकलते हैं, जो तना जमीन में रह गया उससे निकलने वाली शाखा है शकर्स। और ऑफ सूट जो है ना बेटा, ऑफ सूट भी पार्श्व शाखा है, साइड की शाखा है, ये भी साइड की शाखा है, लेकिन निकले कहां से, तने के पास से निकलेगी, मतलब ज्यादा जमीन में से नहीं निकलेगी, आधार भाग से निकलेगी। और कैसी होगी, रोसेट जैसी शक्ल। व्हाट इज रोसेट है, गुलाबवत, गुलाब की तरह रोसेट जैसी शक्ल होगी। इसको क्या करते हैं, यहां से काटते हैं और काट के दूसरी जगह लगा देते हैं, हो गया प्रसारण या प्रवर्धन, हो गया प्रसारण या प्रवर्धन। खजूर किसको आ गया भाई, ये भी पार्श्व शाखाएं होती है, मुख्य तने से निकलने वाली होती है, लेकिन एक तो रोसेट शेप में, दूसरा इनको काट के ना बस तेज धार वाले चाकू से काटते और खेत में लगा देते हैं। क्लियर। लास्ट आ गया स्पेशल मॉडिफिकेशन में स्लिप, स्लिप 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 स्लिप, SLIP, स्लिप। स्लिप
स्लिप जो होता है ना बेटा वो फल व्रंथ से निकलता है, फल के जो डंठल है ना, डंठल व्रंथ, उससे निकलता है। देखो ये आपका फल है पाइनएप्पल का, किसका फल है? ये पाइनएप्पल का फल है, ये इसका डंठल है, ये देखो ये हरा हरा दिख रहा है ना आपको निकला हुआ, इसको बोलते हैं स्लिप 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 स्लिप। तो फल व्रंथ से कभी कभी पर्रो निकलता है, ये पर्रो है बेटा, सूट है, ये क्या निकल रहा है फल व्रंथ से? पर्रो है, सूट। अगर आपने इसको काट के अलग लगा दिया, यहां से इसको काटा और खेत में ले जाके लगा दिया तो पौधा बन जाएगा एक दिन। दिस इज कॉल्ड स्लिप 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 स्लिप। देखो फल व्रंथ से कभी कभी पर्रो है निकलता है, फल व्रंथ से, फल के डंठल से कभी कभी पर्रो निकलता है, जिसे पौध रोपण में, मतलब इसको काट के खेत में लगा देते हैं, बस पाइनएप्पल। इसका एग्जाम्पल कौन है? अनानास, अनानास, अनानास। तो फलवरन से यानी जो फ्रूट का डंठल होता है ना, उससे कभी कभी क्या निकलता है बेटा? सूट निकलता है, पर्रो निकलता है। बस आपने उसको काट के लगाया, स्लिप 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 स्लिप। फलवरंत के डंठल से, फलवरंत के डंठल से जो पर्रो निकल रहा है, सूट निकल रहा है, हरा भाग निकल रहा है, उसको अगर काट के खेत में लगाया, स्लिप 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 स्लिप। एग्जाम्पल है स्लिप, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि स्लिप से किसका प्रवर्धन होता है? आंसर विल बी पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ओ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। क्लियर हो गया क्या? बधाई हो भाई, क्लियर हो गया, बधाई हो। तो ये स्पेशल मॉडिफिकेशन थे जो हर बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, मुझे पता है, हर बच्चे की जान ले लेते हैं, क्योंकि ये इतने मिलते जुलते होते हैं। और ना ही देखो, एक्चुअली मैं बताऊं, ना ही ज्यादातर पढ़ाने वालों को पता होता है, इसलिए कई बार ना कंसेप्ट यहां क्लियर नहीं होते हैं। कोशिश ये की गई है कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो, और शायद मैं इस कोशिश में कामयाब रहा हूं। अगर आप लोगों ने एक बार इसको वापस पढ़ लिया ना बेटा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। क्लास पूरी नहीं कर रहा हूं, वैसे तो बात तो ऐसे लग रही है जैसे पूरी करने जा रहे हैं सर क्लास, है ना, अभी पूरी नहीं कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो भाई ये हो गए आपके स्पेशल मॉडिफिकेशन, जिनको काट के अलग करते हैं, पौधा तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं डिवीजन, डिवीजन। अब लेते हैं कलमा, चिकी 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 चिकी, कलमा मतलब कलमे। अब लेंगे हम लोग कलम, कलम कलम कलम, कलम, कलमे लेंगे आज। आज हम लोग ना कलमे लेंगे। और कलम किसे कहते हैं भाई? कोई भी मात्र पौधा हो, अगर उससे आपने कोई भी टहनी या कोई बाग अलग किया और उसको ले जाके मिट्टी में लगा दिया, या पानी में ले जाके रख दिया, या कहीं भी, मतलब उसको बढ़िया स्थिति दे दी आपने, बस उससे पौधा तैयार हो जाएगा। तो कलमा, चिकी 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 चिकी, और कलमा। तो मात्र पौधे से, ध्यान देना बेटा, मात्र पौधे से अलग किया हुआ वानस्पतिक भाग, जिसको अगर सही परिस्थितियां मिल गई, मिट्टी मिल गई, खाद मिल गया, पानी मिल गया, तो वो नया पौधा, वो टुकड़ा जो पौधा अलग किया ना मात्र पौधे से, वो ही नया पौधा बना देगा। उसी को कहते हैं कटिंग या कटेस। कटिंग और कटेस दो वर्ड यूज करते हैं कलमों के लिए। कटिंग और कटेस दो वर्ड यूज करते हैं बेटा। अभी स्पेशल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए अभी 1 बजे से लेके लगातार ही 3 बजे तक क्लास ले रहे बेटा। कल भी ऐसे ही ली थी, आज भी ऐसे ही ली थी, और आज भी ऐसे ही लिए, और शायद कल भी ऐसे ही लगेगी। फिर उसके बाद वापस अपने टाइम टेबल पे आ जाएंगे हम। आज पेडी, मतलब पेडी की जगह मक्का चालू हो गया, कल पेडी तो पहले ही लग गई। अभी 1 से लेके लगातार 4 बजे तक ले रहे बेटा, है ना। इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, कई बच्चों को ध्यान रहता है कि सर 4 बजे लेंगे क्लास, फिर 6 बजे लेंगे। तो 2 बजे वाली, 4 बजे वाली और 6 बजे वाली 3 क्लास कंटिन्यूसली ले रहा हूं, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है बेटा, इसलिए। बाकी तो परसों से वापस नॉर्मल हो जाएगी, अपने जैसे लग रही थी ना वैसे हो जाएगी। तो कलम आगे बेटा। तो मात्र पौधे से अलग किया हुआ वानस्पतिक भाग, जिसको अगर सही मौका मिल जाए, सही जगह मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही खाद मिल जाए,
तो उससे पूरा पौधा डेवलप हो जाता है, दैट इज कटिंग और कटेज। अब ये 3 प्रकार की होती है ना बाबा, 3 प्रकार की होती है। मैं बताता हूं कौन कौन सी होती है कलमें, देखना एक साथ याद हो जाएगी। 3 प्रकार की कलमें होती है बेटा। पहले तो मैं एक बार 3 बाद में बताऊंगा, पहले तो नॉर्मल ले लेता हूं। 3 ही होती है वैसे भी। अगर आपने जड़ से ली है तो जड़ कलम, जड़ से लिए तो जड़ कलम, रूट कटिंग, रूट कटेज। अगर आपने पत्ती से ली है तो लीफ कटिंग, लीफ कटेज। ठीक है, लीफ कटेज या लीफ कटिंग। और अगर आपने उसका तना या शाखा लिए, ब्रांच लिए, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं शाखा कलम या तना कलम। तो कलमे, पहले मैं आपको बता दूं पौधे से अलग क्या, वो भाग, कोई भी भाग पादप का जिसको जरूरी नहीं है कि कलमे शाखाएं होती है, जरूरी नहीं बेटा, है ना, जरूरी नहीं है। वो कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है जिसको सही मौका मिलते ही उसकी जड़ें निकल गई। ठीक है बेटा, बाकी जनरली हम लोग पत्ती भी ले लेते हैं, जड़ भी ले लेते हैं या शाखा ले लेते हैं, राइट है। अब एक एक ले लेते हैं। पहले लेते हैं जड़ कलम। जड़ कलम में जड़ों से बनाई जाती है कलम, और ये ज्यादा लंबी नहीं होती, जड़ें ज्यादा लंबी कलमें नहीं बना जड़ों से। एक तो आधे से 1 सेंटीमीटर मोटाई ले लेते हैं इनकी जड़ कलमों की। भाई जड़ को काटा, आधे से 1 सेंटीमीटर मोटी जड़ ले ली, उसका 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई रख लिया और ले जाके खेत में लगा दिया। जड़ें निकल गया, ओ जड़ों के जड़ें और निकल के आ गई, मतलब पौधा बन गया, दैट इज रूट कटिंग। तो रूट कटिंग कितने व्यास की लेते हैं, एक तो इंपोर्टेंट है, कितनी मोटी लेते हैं, आधे से 1 सेंटीमीटर, कितनी लंबी लेते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर, राइट बेटा। और किस किस में ले सकते हैं आप, अमरूद में ले सकते हैं, लीची में ले सकते हैं, आलू बुखारा में ले सकते हैं। तो जड़ लेवे तो जड़ कलम, पत्ती लेवे तो पर्ण कलम, तना लेवे तो तना कलम, तना कलम, तना कलम, राइट। हाँ, कोई भी भाग ले सकते हैं। बाकी जनरली क्या लेते हैं, जड़ तना पत्ती। अब मिलाता हूं मैं आपको, समझ में आ गया होगा। तो भाई जड़ काट ली ना, इतनी लंबी सी जड़ काट ली, बस ज्यादा मोटी नहीं हो, 1 सेंटीमीटर मोटी हो, और ले जाके उस जड़ कलम को खेत में लगा दिया, उससे पौधा तैयार हो गया। ऐसा किस में कर सकते हैं आप, अमरूद में, लीची में, आलू बुखारा में कर सकते हैं। अब ले लो पर्ण कलम, पत्तियों से भी पौधे तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है, एक तो पत्तियां उनके लिए होती है मोटी होनी चाहिए, मतलब मोटी होती है, गूदेदार होती है, और उनके ऊपर होनी चाहिए अपस्थानिक कलिका, 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 मोटी गूदेदार पत्तियां जिनके किनारों पर मिलती है अपस्थानिक कलिका। उन कलिकाओं के अंकुरण से भी नया पौधा तैयार कर लेते हैं, राइट। वो अंकुरित, जब ये कलिका, अपस्थानिक कलिका अंकुरित हो जाएगी ना, तो उसको कहा जाता है लीप एम्ब्रियो, लीप एम्ब्रियो, पत्ती भ्रूण। जिस दिन ये कलियां अंकुरित हो गई, अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित हो गई, उस दिन उसका नाम होता है लीप एम्ब्रियो। और ऐसा ब्रायोफिलम में होता है, बिग्नोनिया में होता है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे 2 पौधे जिनमें पत्तियों से कलमें तैयार कर सकते हैं, या लीफ कलम बनाते हैं, पर्ण कलम बनाते हैं। तो ब्रायोफिलम से पत्ती कलम, बिग्नोनिया पत्ती कलम, ब्रायोफिलम से पत्ती कलम, बिग्नोनिया पत्ती कलम। देखो, तो मोटी गुदेदार पत्तियां हैं, किनारे पे, उनके बिल्कुल किनारे पे क्या मिल गई, अपस्थानिक कलिकाएं मिल गई। ठीक है, उनके अंकुरण से नया पौधा तैयार हो गया। अंकुरित कलिकाओं को बोलते हैं पत्ती भ्रूण, अंकुरित कलिकाओं क्या बोलेंगे, लीप एम्ब्रियो। और दोनों एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा मोस्ट है बेटा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया, राइट है भाई। चलिए अब लेते हैं तनाकल, तनाकलम। तनाकलम तने से या शाखा से ली जाती है, तनाकलम तने से या शाखा से ली जाती है। 3 प्रकार की होती है भाई तनाकलम। तनाकलम कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। एक होती है कोमल या सॉफ्ट वुड कहते हैं उसको,
या सॉफ्ट कह दो, सॉफ्टवुड कह दो, राइट। एक होती है आपकी सेमी हार्डवुड, अर्ध, बेटा आवाज आ रही, अर्ध कठोर, अर्ध परिपक्व है, ऐसे बोल देते, सेमी हार्ड वुड। और तीसरी होती है कठोर या हार्डवुड, हार्डवुड कटिंग या कटेज, सॉफ्टवुड कटेज या कटिंग, सेमी हार्डवुड, और तीसरी हो गई हार्डवुड, राइट। अब इन तीनों में फर्क क्या है, देखो यही फर्क ले लेते हैं अपन क्या करते हैं, इनको तीन भागों में बांट लेते हैं ना बाबा, ये रहे, है ना। इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं, थोड़ा मोड़ लेते हैं ताकि इधर वाले इसके आ जाए, इधर वाले इसके थोड़े आ ही जाए, वो बेचारे कम पड़ जाएगा। देखो क्या क्या अंतर है, एक तो ये बिल्कुल ही छोटी लेते हैं बेटा, नई वृद्धि वाली शाखाओं से लेते हैं, नई वृद्धि वाली मतलब जिसकी वृद्धि शुरू हुई है अभी, जिनकी ग्रोथ शुरू हुई है ना, उनको उनसे कलमे बनाते हैं। तो नई वृद्धि चालू हुई है, इसका मतलब ज्यादा पुरानी वो नहीं है। ये पिछले मौसम की होती है, यानी कि लगभग 6 महीने पुरानी होगी, पिछले मौसम की, जो पिछले मौसम में टहनियां निकल के आई थी, अब उनकी कलमे बनाते हैं। और इधर वाली होती है 1 साल पुराने, तीसरी कौन सी हो जाएगी, 1 साल पुरानी। नई नई वृद्धि कोमल है, पिछले मौसम की सेमी हार्ड, और 1 साल पुरानी हो तो हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। अब इनकी लंबाई ले लेते हैं, एक पॉइंट तो हो गया है कि ये कब कितने साल पुराने लेते हैं। अब इनकी लंबाई, तो ये ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 से 15। ये होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। और लास्ट वाली जो है ना बेटा, जिसको आप हार्डवुड कह रहे हैं, वो 22.5 होती है, मतलब 20 से 25 होती है, लेकिन 22.5 एकदम परफेक्ट फिगर है। 20 से 25 होती है लेकिन 22.5 एकदम परफेक्ट है। मुझे लग रहा है तीनों एकदम अंतर करने से ज्यादा बढ़िया समझ में आती है, राइट बेटा। इनका रंग होता है हरा, क्योंकि छोटी है ना तो इनका रंग होता है हरा, वह पत्तियां इनकी ज्यादा होती है, पत्तियां अधिक, इधर वाले का ही। सेकंड वाली जो होती है ना बेटा, ये भूरे रंग की होती है, थोड़ी पत्तियां कम हो जाएगी, तो भूरी वह पत्तियां कम, भूरी होती है और पत्तियां होती है कम। और तीसरी वाली जो होती है ना, वो तो ज्यादा ही भूरी होती है ना बेटा, उनका रंग तो क्या होता है, भूरा होता है, और पत्तियां बिल्कुल ही कम। तो रंग इनका भी कैसा हो जाएगा, भूरा, वह पत्तियां बिल्कुल ही कम, पत्तियां बिल्कुल ही क्या होगी, कम। देखो देखो मजेदार है, नई वृद्धि वाली, पिछले मौसम की, 1 साल पुरानी, मतलब सॉफ्टवुड क्या हो गई, नई वृद्धि, जो नई नई ग्रोथ कर रही है, नई नई निकली है, पिछले मौसम की निकली हुई वो सेमी हार्डवुड में आ जाएगी, और 1 साल पुरानी हार्डवुड में आ जाएगी। फिर कलर देखो, इनका लंबाई देखो, छोटी होती है तेरी नई नई वाली 5 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, और हार्डवुड जो पूरी तना परिपक्व तना कलम है, उसकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, 22.5, राइट भाई, 22.5। इनको भूमि में आधा दबाते हैं, आधा जमीन में दबाएंगे, जब भी कलम लगाएंगे ना ऐसे, तो इनको आधा जमीन में दबा देते हैं, आधा, और आधा रखते हैं बाहर। तो भूमि में कितना दबाओगे, आधा। इसको दबाते हैं जमीन में 2/3 भाग, यानी कि थोड़ी सी बाहर रहेगी, तो 1/3 तो रहेगी बाहर, और 2/3 रहेगी अंदर। इसको भी वही 2/3 दबाते हैं, लास्ट वाली को भी। ये बिल्कुल ही कॉमन होती है, मतलब कभी आप इनको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, मोड़ोगी तो मुड़ जाएगी। ये जो है ना बेटा, इनको आप ऐसे मोड़ोगे तो हल्की सी आवाज आएगी, चटक, थोड़ी सी आवाज आएगी। इनको जब तोड़ोगे ना आप, मोड़ोगे, तो बहुत तगड़ी आवाज आएगी।
ये डीपली है, 12वीं क्लास में दिया हुआ है बहन जी, ये एमएससी में थोड़ी है बहन जी, 12वीं क्लास में दिया हुआ है, 12th क्लास में, 12th क्लास में, जी हां 12th क्लास में दिया हुआ है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? डीपली की परिभाषा तो सीख के आओ बेटा। डीपली क्या होता है? ये 12वीं का पढ़ा रहा हूं, कक्षा 12 का, 12th क्लास, 12th क्लास, भगवान की कसम 12th क्लास में दिया हुआ है। जय हो, प्रभु अवतार लो, धरती संकट में है। किसी को आता नहीं ना तो उनको लगता है डीप है, आपको आता है वो दुनिया नहीं है, जो आपको आ रहा है वही दुनिया नहीं है, दुनिया उसके आगे भी है, बहुत आगे। ठीक है, 12वीं में, 12वीं क्लास, टोटल 12वीं क्लास, एक भी 12वीं क्लास, लाइन टू लाइन 12वीं क्लास का है। अब देखना, तो फिर इतना हल्का मत पढ़ाओ, फिर इतना हल्का मत पढ़ाओ, बताओ। चलो बेटा, जय हो। नीचे नीचे, चलिए बेटा, तो पूरी हो गई। पहले आपकी कोमल या साखी आ गई, कोमल या साखी आ गई। बताओ कब ली थी? नई वृद्धि करने वाले से लेते हैं, 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं, रंग हरा होता है, पत्तियां ज्यादा होती है, रंग हरा होता है, पत्तियां ज्यादा होती है, भूमि में आधा दबाते हैं, भूमि में आधा दबाते हैं, 4-5 दिन में जड़ें निकल के आ जाती है। और जड़ें जल्दी किससे निकालते बताओ? देखिए, आईबीए जड़ें निकालता है, आईएए जड़ें निकालता है, आईबीए जड़ें निकालता है, आईएए जड़ें निकालता है, आईबीए जड़ें निकालता है, आईएए जड़ें निकाल। अजी वर्ड टू वर्ड ऐसी कैसी है? 12th में से तो दिया हुआ है, 12th में से तो है ही। क्या करे लेकिन, क्या करे दुनिया। चल बेटा, आईबीए सेरेडेक्स, आईबीए या सेरेडेक्स, रूटेक्स में भी। नेक्स्ट वन, ये सारा मैंने पढ़ा दिया बेटा, पूरा का पूरा। केवल ये 4-5 दिन में जड़े आ जाती है, आईबीए आता है, ये मैंने बताया नहीं, बाकी सारा मैंने अंतर में, क्योंकि अंतर में आ भी नहीं रहा है, क्योंकि सब में लेते काम में, ये तो सब में काम में लेते। अब आ गई किस में लेते हैं? अमरूद, गुलदाउदी, अमरूद, गुलदाउदी, बिग्नोनिया, कोलियस और जीरेनियम, जीरेनियम, जीरेनियम। अब लेते हैं अर्ध परिपक्व तना कलम। इसमें कौन सी ट्रेंड ली थी? पिछले मौसम की, पिछले मौसम की, किस पिछले मौसम की ली थी? 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी ली थी, याद आ रहा किसी को? रंग उसका भूरा था, पत्तियां उसकी कम थी, और जब तोड़ रहे थे ना, तोड़ रहे थे टक, तो थोड़ी सी आवाज भी कर रहा था वो। जमीन में कितना दबाया था? 2/3। इसको कितना दबाया था? आधा। सुन ले ये राधा, कोमल दबेगी आधा, और अर्ध परिपक्व 2/3 दबती है। ठीक है बेटा, ये अनार में लेते हैं, अंजीर में लेते हैं, लेमन में लेते हैं, नाशपाती में लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है लास्ट वाला दिख ही नहीं रहा हुआ, दिख रहा है क्या? अनार ही दिख रहा है, दिख रहा है? अनार, अंजीर, लेमन, नाशपाती में लेते हैं अर्ध परिपक्व, अमरूद, गुलदाउदी, बिग्नोनिया, कोलियस और जीरेनियम में लेते हैं कोमल। अब आ जाओ पूर्ण परिपक्व तना कलम। 1 साल पुरानी लेते हैं, बता दिया मैंने। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं, बता दिया मैंने। कठोर तो होती है, परिपक्व है तो। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ये मैं नहीं बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। रंग इनका भी भूरा था, अर्ध परिपक्व का भी भूरा ही था, तो रंग भूरा है, पत्तियां बिल्कुल ही कम है। ये वेरी मोस्ट है कि कलमे अगर आप नर्सरी में लगा रहे हो तो कितनी दूरी पे लगाते हैं कलमों को? 30x10 पे कलम, 30x10। कितना जमीन में दबाते हैं? इसको भी 2/3, और मीडियम वाले आई थी ना सेमी हार्डवुड वाली, वो भी 2/3। जड़ें उसमें जल्दी निकली थी। पहले वाला था ना जस्ट सेमी हार्डवुड, उसके कितने दिन में जड़ें आ गई थी? उसमें सॉरी सॉफ्टवुड में 4 से 5 दिन में आ गई थी।
इसके जड़ें थोड़ी लेट आती है, क्योंकि हार्डवुड होती है ना, तो जड़ें निकलती है, उसके बाद 60-70 दिन पूरा लगता है। जड़ें तो निकल जाती है 60-70 दिन में, जड़ें नहीं, जड़ें तो निकल जाती है जल्दी, लेकिन 60-70 दिन लगते हैं पूरा पौधा तैयार होने में। अगर आपको जल्दी जड़ें निकालनी है तो आईबीए जड़ें निकालता है, सेरेडेक्स जड़ें निकालता है, आईए जड़ें निकालता है, आईबीए जड़ें निकालता है, आईए जड़ें निकालता है। राइट। नवंबर से फरवरी इन कलमों को लगाने का बेस्ट टाइम होता है, और इसके एग्जाम्पल तो पूछो ही मत भाई साहब, इतने मोस्ट है, इतने मोस्ट है कि एग्जाम में आएंगे और आप तो वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है ये तो आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो लग रहा है ये तो गुलाब, अंगूर वेरी मोस्ट, गुलाबो गुलाबो हार्डवुड कटिंग रे, गुलाबो हार्डवुड कटिंग रे। बताओ, ये है बच्चों की और गुरुजी की तालमेल। समझ में आ गई कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं? यस यस, मैं कह रहा हूं ना, बैठ की तालमेल बैठ गया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। लिख दिया देखो बच्चों ने कि आप तो डीपली पढ़ा रहे हो। अंगूर, अनार, देखो ये तो वेरी मोस्ट है भाई। और तो देखो अनार में तो हम लोग ना, अनार में तो टी बडिंग भी कर लेते हैं और भी कर लेते हैं, लेकिन गुलाब वेरी मोस्ट, अंगूर वेरी मोस्ट, हार्डवुड कटिंग। बाकी अनार में तो और भी कर लेते हैं, अनार में तो और भी कर लेते हैं भाई, बोगनविलिया, मीठा नींबू, अंजीर, इन सब में करते हैं, कल में लगाते हैं। तो भैया कलम वाला पार्ट तो पूरा हो गया रे बापू।